उपज को बढ़ा दिया, कृषि की उत्पादन को बढ़ा के हम इतना संग्रहित करने लगे कि हम उससे चीज़ों को बचा पाएँ, तो धीरे धीरे व्यापार आया, व्यापार के साथ शहर आए, शहर आए तो 16 बड़े शहर आए। ये 16 बड़े शहर और उनकी राजधानी आपके समझ लिखी हैं, इनको आपको एज इट इज़ रटना है बाय हार्ट। इसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन। जैसे लोग पान चबाते हैं वैसे अब इसको चबा के घोट जाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ा लीजिए। अब आते हैं राइज ऑफ मगध। अब अगला क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाता है, मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे? तो बच्चों, मगध के उत्कर्ष के कई कारण थे। उसमें पहला कारण था मगध खुद। मगध महत्वाकांक्षी था, यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, ये राजा का साथ देते थे और राजा जिंदाबाद थे। तो इसमें पहला राजा था बिंबसार। बिंबसार जो है ये 544 से 492 तक था। ये गौतम बुद्धा के समकालीन थे और इनको क्या बोला जाता है? सैनिय। इनका टाइटल क्या है बच्चों? सैनिय इनका टाइटल है। इन्होंने अंग को कैप्चर किया और अपने बेटे अजातशत्रु को दे दिया। अच्छा देखिए, इमेज पे ध्यान दीजिएगा, ये अजातशत्रु हैं, अगली इमेज पे इनका बेटा भी यहीं खड़ा होगा पोर्ट्रेट में, पर उसकी शक्ल बदली हो। और महापद्मनंद भी यहीं खड़े होंगे, उनकी भी शक्ल बदली हो, फेस विल बी चेंज। बाकी सैनिक सेम होंगे। देवल अजर है नंबर फॉर मी, ठीक। कपड़े भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे लोग, कपड़े भी कौन सा राजा बदलते थे। तो अंग को इन्होंने जीता, अजातशत्रु को दे दिया। इन्होंने शादी की। पहली इनकी प्रिंस थी कौशल की, प्रसेनजीत की बहन, जिसका नाम था कौशला। दूसरी चेलना लिच्छवी की और तीसरी थी मद्रक्लेन से। मैरिज अलायंस ने, जब मैरिज रिलेशन इन्होंने बना लिए तो सबके समधियाने हो गए। तो समधियाने बड़ा खुश रहते थे, वहाँ पे बड़ी केयर इनको मिलती थी। अवंती से पहले लड़ते थे, फिर वहाँ के राजा थे चंद्रप्रदेव, एक बार उनको पीलिया हो जाता है, वो इलाज नहीं हो पाता, तो बिंबसार अपने चिकित्सक को भेजते हैं जिसका नाम होता है क्या? जीवक। जीवक उज्जैन जाता है, इनका ज्वाइंट डिसाइड कर देता है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। किंग ऑफ गांधार है ना, जिससे प्रद्योत अनसक्सेसफुली फाइट करते थे, वो एम्बेसी भेजते हैं, है ना, बिंबसार के पास। बिंबसार डिप्लोमेसी खेलते हैं और मगध को पैरानाउंट पावर बना देते हैं। राजगृह ग्रीवगृह 5 तरफ से वो उससे घिरी थी, पहाड़ों से। ये देखिए पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। देखिए पीछे ये पहाड़ और इधर दीवार, देखिए वही लिखा है 5 पहाड़ और चारों तरफ से दीवार से घिरी थी। बिंबसार को इनका बेटा मार देता है, कहता है पापा आपने बहुत शासन कर लिया, मेरी बारी। कह रहे ठीक बच्चा, अब तुम बहुत शासन कर लो थोड़े दिन अंतर। तो इनका सुपुत्र इनकी जगह फिर शासन करने जाता है और वो सुपुत्र होता है ये, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये है अजातशत्रु। अब देखिए आप ये मत कहिए, अजातशत्रु की शक्ल देख लीजिए और इसकी शक्ल देख लीजिए, कौन सुंदर है? अजातशत्रु और बिंबसार। बिंबसार सुंदर है कि अजातशत्रु सुंदर है? बिंबसार सुंदर है कि अजातशत्रु सुंदर है? तो मेरे लिए अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पापा को मारा क्योंकि पापा वाज मोर स्मार्ट। पापा को मार दिया, इसके लिए उसको पितरहंता बोला। और जब मार दिया तो कौशल नरेश जो आई थी, काशी उन्होंने छीन लिया। अच्छा वो उनकी सगी मम्मी तो थी नहीं, पर नाना तो लगे। तो कह रहे मैं आ रहा हूँ लड़ने जाते हैं, हार जाते हैं कौशल से, हार जाते हैं तो सेम दहेज वापस दे देता है काशी। अजातशत्रु की अपनी बेटी से शादी करता, वापस दे देता। अब ये वॉर करते हैं, काशी से लड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी वॉर वज्जी के लिच्छवियों से करते हैं। अब इन्होंने 2 नए वेपन बनाए थे। एक बनाया था बेटा शिलाकंटक, जो आपने किसमें देखा है? बाहुबली में। शिलाकंटक और रथमूसल। एक भल्लाल देव लेके चलते थे, एक बाहुबली लेके चलते थे। बाहुबली लेके चलते थे ऐसे चमचे वाला, जैसे पत्थर फेंकते थे, और वो एक घोड़े पे चलते थे, आगे रथ में वो लगा होता था चक्रा जो सबको काटता था, उसको बोलते रथमूसल। अजातशत्रु ने काशी और वैशाली ऐड किया। अवंती से इनकी लड़ाई हुई, बाद में अवंती को हरा दिया। अजातशत्रु को उदयन ने सक्सीड किया। उदयन सिर्फ इंपॉर्टेंस इसलिए रखते हैं कि उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया, बस, बाकी ये कुछ नहीं करे। उदयन और कुछ नहीं करे, ये पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया। और अजातशत्रु के टाइम पर पहली बौद्ध संगति होती है। क्या होती है? पहली बौद्ध समिट होती है। तो ये आपको याद रखना है, इनके समय पर पहली बौद्ध समिट होती है। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, चाबी दे दो। शिशुनाग डायनेस्टी आती है। शिशुनाग डायनेस्टी शिफ्टेड टेम्परेली देयर कैपिटल टू वैशाली। अभी क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को वैशाली में कर देते हैं। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट उनके होते हैं, शिशुनाग डिफीट करते हैं अवंती को। कालाशोक इनके समय के बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं, ठीक है, जिनके समय पर दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। और शिशुनाग को सक्सीड करते हैं कौन? नंदास।
नंदास जो थे ग्रेटेस्ट रूलर, इसके थे महापद्म नंद। ये महापद्म नंद है। महापद्म नंद बहुत महान शासक माने जाते हैं। एकराट सोल सॉवरेंट होते हैं जो सारे प्रिंसेस को मार देते हैं। मोस्ट पावरफुल रूलर है मगध के। अलेक्जेंडर इनकी ताकत से अनिभिज्ञ नहीं था, इसीलिए वो भारत के अंदर अटैक नहीं करता था। और कहा जाता है इन्होंने कौशल को, जो अभी तक ऐड नहीं हुआ था, उसको अपने साम्राज्य में ऐड किया। ठीक, अब कॉजेज हैं मगध सक्सेस के। ठीक, इंटरप्राइजिंग एंड द एम्बिशियस रूलर, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म जैसे बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स आए जिन्होंने इनके साम्राज्य को बढ़ाया। ज्योग्राफिकल पोजीशन थी, बहुत सारा आयरन था तो हथियार बन सकते थे। कैपिटल राजगृह पाटलिपुत्र दोनों अलग थी। एक राजगृह 5 तरफ से पर्वतों से घिरी थी और दूसरी गंगा, गंड और सोन और घग्गर के ज्वाइंट पर थी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, वाटरफोर्ट। मगध जो था एक सेंटर था, ठीक है, मिडिल गैंगेटिक बेसिन का, और यहाँ की फर्टाइल सॉइल थी। इसके बाद प्रिंस मगध के जो थे इनको टाउन्स और मेटल मनी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। पहली बार हाथी का प्रयोग इन्होंने किया। यहाँ के लोग जो थे अंधविश्वासी नहीं थे, तो साम्राज्य का गठन करना बड़ा आसान था। ठीक है, अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने इनके बारे में बताया है, एग्रीकल्चर यहाँ पे बढ़ा था, सब चीज़ें हुई थी। तो ये सारी चीज़ें थी इस समय पर। देखिए ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट सब इनके बारे में बताते हैं। रिच गृहपति आ गए थे, तो व्यापार एंड वाणिज्य जिस समय पर बढ़ता जा रहा था, ये एक इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीघ निकाय बताता है कि स्टेट सॉलिटिक सोशल कैरेक्टर था, सभा समिति डिसअपेयर हो गई थी। ठीक है, देयर पैलेस जो थे वो उनकी जगह ब्राह्मण्स आ गए थे। ट्राइबल रिपब्लिक था इंडस बेसिन पे। ठीक है, ट्राइबल रूलर्स भी कई जगह पर बैठते थे। वर्णा में क्षत्रिय, लिच्छवी के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ण हो गया था। और यहाँ पर ये भी है कि मगध में लो रीजन के लोग भी बैठ रहे हैं। डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होती है, रिपब्लिकन खत्म होता है और उसके साथ सेंट्रलाइज रूलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आते हुए दिखता है। यहाँ पर 16वां जनपद खत्म होते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या,